सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स। आज है 10th मई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th मई का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो भी हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं सारे ही मैं जानता हूं, सारे वेल एजुकेटेड हैं। तो आप लोग फालतू अफवाहों पर विश्वास ना करें, क्योंकि जो अब कंडीशन बन गई है, एक बिल्कुल वॉर जोन जैसी स्थिति उभर कर आ रही है, दिख रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो बिल्कुल ऐसी न्यूज़ पर भरोसा मत करें जो अफवाहों से भरी है, गलत सलत न्यूज़ मीडिया दिखा रही है। और आप लोग को बस ये ध्यान में रखना है कि अब साइबर अटैक करा सकता है पाकिस्तान, गलत सलत लिंक भेजकर आपके फ़ोन्स पर, लैपटॉप में। तो ऐसे लिंक को मत ओपन करो जो आप से रिलेटेड ना हो। फालतू के लिंक पर मत जाएं, फालतू की फ़ोटोज़ मत डाउनलोड करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, बस आपको स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आज के 10 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर, और उसके बाद रिवीजन होगा जो कि 9 मई का होगा। लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन जिनका आपको आंसर देना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये 9 मई को मनाई गई। 9 मई 1950 को ये फर्स्ट टाइम यूरोप दिवस मनाया गया था। सुमन घोषणा की गई थी। तो आपको बता दूं, ये सुमन घोषणा हुई थी जो कि 9 मई 1950 को हुई थी। यूरोप दिवस मनाया जाता था। तो आपको एक पॉइंट है इससे रिलेटेड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरोपीय कोला तथा इस्पात समुदाय, पहले इसका ये नाम था। इसकी स्थापना की बात करें तो 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जिसमें कौन कौन सी कंट्री थी? तो पहला कंट्री जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। ये 5 देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी मिलकर। पहले इसका नाम था यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय। वर्तमान में इसका नाम है यूरोपीय यूनियन। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स ब्रीफली समझ आ गए होंगे, मैंने प्रॉपर तरीके से समझा दिया। तो चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया है। तो ये कौन सा जहाज शामिल किया गया है? तो ये INS अरनाला इसका नाम है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इसको बनाता है, कोलकाता ने बनाया है इसको। ये कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, और कोलकाता ने बनाया है। चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, पहले वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की कितनी उपस्थिति दर्ज की गई है? तो ये 477 फर्स्ट पहले की गई थी। करेंट टाइम पे जो टोटल हैं ये 718 हैं इन इंडिया की बात की जाए तो ये 718 हिम तेंदुआ। चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मार गिराया? तो ऑपरेशन संकल्प के तहत 22 नक्सलियों को मार गिराया गया। कहाँ गिराया गया है मार की? तो ये छत्तीसगढ़ में। चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को नष्ट करने का दावा किया गया। इस विमान का संबंध किससे है? तो ये USA से संबंध है इस विमान का। तो आप सब देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने पहले खरीदा होगा USA से F-16, जिसको नष्ट कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। इंडिया ने नष्ट कर दिया है। चलते अपने अगले क्वेश्चन में जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन होगा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किसने शुरू की? तो ये हरियाणा ने की है। इसका लाभ संगीत, नृत्य, चित्रकला और रंगमंच जैसे वरिष्ठ योगदानकर्ताओं को दिया गया है। जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उनको ये सम्मान दिया गया है। तो चलते हैं अपने सेवन्थ क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये सोनू सूद जी को चुना गया है, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, सभी लोग जानते ही होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वोटन पहल शुरू की है। वोटन तो ये UN ने की है, यूनाइटेड नेशन ने। बात करें वोटन की फुल फॉर्म की, तो विक्टिम ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये 24 अक्टूबर 1945 1945 में हुई।
और ये कहाँ हुई, कौन से प्लेस पर हुई, तो ये सैन फ्रांसिस्को, ये एक स्थान है सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर हुई। चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर। सिविल डिफेंस ऑपरेशन अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये बेंगलुरु में किया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का करंट का। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है, तो यह बताना है आपको किसके साथ किया गया है। तो ये यूके के साथ किया गया है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की बात हो रही है। इसकी कैपिटल की बात करें तो ये लंदन है। करेंसी इसकी पाउंड स्टर्लिंग है। पीएम की बात करें तो कीर स्टारमर है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। चलते हैं अपने आज के रिवीजन पॉइंट पर। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रोहित शर्मा ने किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, तो ये टेस्ट फॉर्मेट से ले लिया है, पर अभी वनडे में रहेंगे। टेस्ट मैचेस की बात करें तो इन्होंने 67 मैचेस खेले हैं। टोटल रन्स की बात करें तो 4301, 4301 रन इन्होंने बनाए हैं। टोटल रन की हाईएस्ट स्कोर इनका 212 रहा है। किसके खिलाफ रहा है, तो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के। और 100 इन्होंने जो सेंचुरीज मारी हैं वो 12 सेंचुरीज मारी। 50 की बात करें तो अर्धशतक की, तो 18 इन्होंने अर्धशतक मारे हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये 8 मई को मनाया गया। थीम की बात करें तो थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना, ये इसकी थीम रही है। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में आदिशक्ति अभियान शुरू किया है, तो ये महाराष्ट्र ने किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है आपको बताना है। तो ये प्रवीण सूद हैं इनका नाम, जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं। इनका कार्यकाल 1 साल तक और बढ़ा दिया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 5th क्वेश्चन है। हाल ही में 12वीं वैश्विक, यहाँ पे मैं रैंक बोल गया, हाल ही में 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये इंडिया करेगा, जो कि न्यू दिल्ली कैपिटल है, ये करेगा। ये इसका 12th एडिशन है। कब से कब तक चलेगा, तो ये 7 से 9 मई तक 2025 चलेगा। उद्घाटन की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। थीम की बात करें तो नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनः जागरण इसकी जो है थीम रही है। आईएमएफ बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये परमेश्वरन, इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर, इनको नियुक्त किया गया है। चलते अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन गाइडेंस चैरियट प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, तो ये इजराइल ने की है। ऑपरेशन गार्जियंस चैरियट, इस ऑपरेशन में इजराइल ने गाजा पट्टी को 100% रद्द करने की घोषणा कर दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरे उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस आईएनएस तमाला की कमीशन समारोह कहाँ होगा, तो ये रसिया में होगा, देख सकते हैं। और ये अरब सागर में स्थापित होगा। S-400 रूस ने भारत को दिया था, भारत ने इसको खरीदा था। 400 किलोमीटर रेंज है इसकी, सबसे खतरनाक मिसाइल है अभी तक की। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय सेना ने लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए HAROPS ड्रोन का प्रयोग किया गया है। इस ड्रोन का संबंध कहाँ से है, ये आपको बताना है। तो ये इजराइल से है। ये एक सुसाइडियल ड्रोन है, जो कि आने वाली, इसके अगेंस्ट आने वाली मिसाइल्स को ये ध्वस्त कर देता है। इसका ये काम है, इसका नाम ये है सुसाइडियल ड्रोन। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये 8 मई को मनाया गया। थीम की बात करें तो मानवता को जीवित रखना। और रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 18 एक सेकेंड, यहाँ पर 0 लगा हुआ था, तो 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा में हुई थी, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन बता दूं जिनका सही आंसर, वैसे आप लोगों ने सही आंसर किया है। तो पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन, ये आपको बताना है। तो हाँ, इस ऑपरेशन से सभी लोग परिचित होंगे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले
प्रथम भारतीय बन गए हैं। तो ये कौन बन गए हैं आपको बताना था, तो ये विराट कोहली बन गए हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। तो स्टूडेंट्स ये रहे आज के क्वेश्चन आपके सामने। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश का है, ये आपको बताना है। हिंट मैं आपको क्वेश्चन में दे ही चुका हूँ, अभी रिवीजन में मिल ही चुका है, आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम किस देश का है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने, इनका आंसर आपको कमेंट्स के थ्रू बताना है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और जय हिंद जय भारत। सभी लोग अपने कंट्री और अपने इंडियन आर्मी पर भरोसा रखें और सपोर्ट करें। थैंक यू।